जय श्री कृष्णा। महाभारत के युद्ध के बारे में आप लोग बखूबी परिचित हैं। मित्रों, मैं आप लोगों को महाभारत के बारे में कुछ प्रमुख तत्व बताने जा रही हूँ जो श्री कृष्ण ने स्वयं ही बताया है। आखिरकार अर्जुन की जीत क्यों तय हुई थी और क्या कारण था। दुर्योधन के एक संदेश के कारण पांडव जीत गए थे महाभारत का युद्ध। आखिरकार ऐसा कौन सा कारण था जो दुर्योधन ने ऐसी कौन सा संदेश दिया था, ऐसी कौन सी बात कही थी जिस कारण से पांडव हारता हुआ युद्ध भी जीत गए थे। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको महाभारत के युद्ध के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे एक संदेश के कारण, दुर्योधन के एक संदेश के कारण पांडव जीत गए थे महाभारत का युद्ध। निश्चय था पांडव का वध होना, यानी कि ऐसा माना जाता है कि पांडव युद्ध को हार जाते, परंतु कुछ जब दुर्योधन ने ऐसा मूल मंत्र संदेश के रूप में दिया तो उनका जीतना तय था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के हाथों पांचों पांडव का मारा जाना निश्चय था, परंतु दुर्योधन के एक ऐसे कारण नहीं हो पाए और वह युद्ध में पांडव से जीत हुई और दुर्योधन की मृत्यु हुई। यानी कि कथाओं में, महाभारत में यह कहा जाता है कि किसी भी हाल में पांडव युद्ध को न जीत सकते थे, क्योंकि दुर्योधन पांचों पांडव को भीष्म पितामह उनको हराने की कगार में खड़े हुए थे, लेकिन दुर्योधन के कारण ऐसा नहीं हो पाया और युद्ध में पांडव की जीत हुई और दुर्योधन की मृत्यु हुई। ऐसा क्या कारण था? ऐसी कौन सी दुर्योधन की नीति थी? पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के इस युद्ध में श्री कृष्ण की युद्ध नीति के कारण पांडव की सेना कौरवों पर भारी पड़ रही थी और कौरवों की सेना के बहुत बड़े बड़े हिस्से का विनाश हो चुका था। यानी कि आपको बता दें, यदि पांडव के साथ भगवान कृष्ण ना होते तो पांडव का युद्ध में जीतना बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि कृष्ण जो थे वो सारथी के रूप में थे अर्जुन के, और वहीं पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश भी दिए थे अपने कि युद्ध की रणभूमि में न कोई भाई होता है, न कोई बाप होता है, न कोई संबंधी होते हैं, न कोई होता है। युद्ध की रणभूमि में केवल और केवल नाम मात्र का एक योद्धा खड़ा होता है और एक योद्धा से दूसरे योद्धा का युद्ध करना जरूरी है, वरना आपकी हार होगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के इस युद्ध में श्री कृष्ण की युद्ध नीति कारण पांडव की पूर्ण रूप से जीत हुई। कौरवों पर भारी पड़ रही थी। कौरवों की सेना के बहुत बड़े हिस्से को अर्जुन यानी कि पांडव विनाश कर रहे थे। तभी भीष्म पितामह पर आरोप लगा। अपनी सेना का विनाश होते देखकर दुर्योधन क्रोधित होकर अपने सेनापति भीष्म पितामह के पास गए और उन पर आरोप लगाया कि पांडव से मोह होने के कारण भीष्म पितामह युद्ध में सही से सेना का संचालन नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि दुर्योधन ने भीष्म पितामह को यह बात कही कि वह पांडव से मित्रता के कारण, यानी कि पांडव के लिए भीष्म पितामह के मन में अच्छे अच्छे विचार हैं और उनकी सेना का नेतृत्व स्वयं भीष्म पितामह नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि दुर्योधन की सेना का जो संचालन है वह भीष्म पितामह ठीक से नहीं कर पा रहे। दुर्योधन ने जैसे ही भीष्म पितामह को यह आरोप लगाया, तब 5 तत्व शक्तिशाली तीर यानी कि दुर्योधन के आरोप से भीष्म पितामह ने दुखी और क्रोधित होते हुए अपने तरकस से सोने के 5
और तीर निकाले। उनको अत्यंत शक्तिशाली मंत्रों में से अभिमंत्रित किया। इसके बाद भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा कि कल के युद्ध में इन्हीं 5 तीरों से 5 पांडवों का वध करेंगे। यानी कि जब वो है इतने क्रोधित हो गए, जब उन्होंने 5 जो उनके मूल मंत्र के बाण थे सोने के, उन्हें निकाले और दुर्योधन से कहा कि इन्हीं बाणों से कल युद्ध होगा और पांडवों की हार होगी और हमारी जीत होगी। दुर्योधन को संदेह था इस बात पे, यानी कि इस बात पे भीष्म पितामह की बात पर दुर्योधन को बड़ा ही संदेह था। दुर्योधन को भीष्म पितामह की बात पर संदेह था, इसलिए उसने भीष्म से कहा कि आप युद्ध शुरू होने के समय तक के लिए यह तीर मुझे दे दो। मैं रात भर इनकी सुरक्षा करूँगा और युद्ध के समय आपको सौंप दूंगा। तब भीष्म ने वह 5 तीरों को दुर्योधन को दे दिए। यानी कि दुर्योधन को भीष्म पितामह पे जरा सा भी भरोसा नहीं था, और जब कभी भरोसा किसी का डगमगाता है तो वह नरक के रास्ते ही जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, उन तीरों को भीष्म पितामह से दुर्योधन ने मांग लिया, क्योंकि उन्हें संदेह था, और कहा कि दूसरे दिन जैसे ही युद्ध की रणभूमि में युद्ध प्रारंभ होगा, मैं आपको यह तीर दे दूंगा। श्री कृष्ण की नीति के अनुसार वही श्री कृष्ण को इस सब बातों का पता चल गया और उन्हें अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार उन्होंने दुर्योधन की रक्षा की थी। तब प्रसन्न होकर दुर्योधन ने उन्हें वरदान मांगने को कहा था। उस समय वरदान को मांगने का समय अब आ गया है। यानी कि जो श्री कृष्ण जी की नीति थी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की जो नीति थी, उन्होंने अर्जुन को इस बात का अवगत कराया कि एक बार तुमने दुर्योधन की मदद की थी और मदद में दुर्योधन ने यह अपनी जबान दी हुई थी कि मांग लो जो तुम्हें चाहिए, मैं मांग लेता हूँ। तब तुमने अर्जुन यह बात कही थी कि जब समय आएगा तब मैं आपसे मांग लूँगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आज वह यह समय आ गया है, तुम दुर्योधन से जाके मांगो। तभी अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन दुर्योधन के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं वरदान मांग लूँगा। तब अर्जुन दुर्योधन के पास गए और वरदान में उनसे भीष्म पितामह के 5 तीर मांगे। तब दुर्योधन ने अपने वचन और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वह 5 तीर अर्जुन को सौंप दिया। इस तरह दुर्योधन के अर्जुन को दिए गए वरदान के कारण 5 पांडवों की मृत्यु टल गई। यानी कि दुर्योधन के कारण ही ये महाभारत का युद्ध हुआ और दुर्योधन के कारण ही यह 5 पांडव युद्ध को जीत गए थे। कभी भी किसी को भी अगर वचन दो तो तुरंत ही वचन को पूरा कर दो, वरना समय बेसमय जब वह अपने वचन का पालन करने के लिए बोलेगा उस समय पता नहीं कैसी परिस्थिति हो। इसलिए मनुष्य को सदैव बहुत सोच समझ के किसी को वचन देना चाहिए, या किसी से यह कहना चाहिए जब समय आएगा तब मैं आपको यह चीज़ दे दूंगा। जब समय आता है तब देने का वक्त आता है तो हो सकता है वो तुम्हारे लिए हानिकारक हो, लेकिन मजबूरियों के कारण तुम्हें वह देना पड़ सकता है। जैसे कि दशरथ जी ने रानी कैकेयी को वचन दिए थे 2, वैसे ही दुर्योधन ने भी अर्जुन को यह वचन दिया था कि जब भी तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी तब मैं इन वचनों को पालन जरूर से ज़रूर करूँगा। इस कारण से दुर्योधन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने वचनों के रूप में उनको बाण दे देता है और उसी के बाद
युद्ध की पराजय हो जाती, यानी कि पांचों पांडवों की मृत्यु टल जाती और अंत में दुर्योधन और भीष्म पितामह दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। मित्रों, ये मेरे द्वारा महाभारत के दुर्योधन के चरित्र को मैंने बताया है। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।